दोस्तों, मोदी ही नहीं, मोदी के तमाम सिपह सलारों ने यह सोचा था कि जो संसद के अंदर मुस्लिम बोर्ड से जुड़ा यानी वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ जो नया संशोधन बिल लाए हैं, उसका जिन्न पूरी तरह से कैद हो चुका है। कोई विरोध नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, ये सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। लेकिन लगातार आपके अपने चैनल टाइम्स एक्सप्रेस ने बताया था कि इस पूरे मसले को लेकर सरकार फंसेगी। और देखिए, एक ऐसा बयान निकलकर सामने आया है जिसने दिल्ली में हड़कंप मचा कर रख दिया है। खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार यहां दोनों के दोनों बड़ी बैसाखी मोदी सरकार की, वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ जो एक बड़ी रैली होने जा रही है उस पर मंच पर नजर आएंगे। जी हां, इस रैली में न केवल शिरकत करेंगे बल्कि मंच पर बैठे नजर आएंगे। यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ जो रैली हो रही होगी उसमें बैठे हुए दोनों नेता नजर आएंगे। और जब ये दोनों नेता बैठे नजर आएंगे तो दो चीजें होंगी, या तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो लाया गया और जेपीसी के पास है उसे वापस लेना पड़ेगा, या फिर सरकार को गंवाना पड़ेगा। जी, आज यही बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए पहले मैं खबर दिखाने जा रहा हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अभी तक पिछले एक महीने से उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी, कोई विवाद नहीं, कोई बयान नहीं, कोई कुछ नहीं। मुस्लिम समाज बस बोल रहा था, कोई नेता बात करना नहीं चाह रहा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर चर्चा भी हुई और दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हुआ। तो खबर पर पढ़ लीजिए। इस खबर में लिखा है एबीपी न्यूज की, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल यानी संशोधन बिल, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार वापस लेंगे मोदी सरकार से समर्थन, मौलाना अरशद मदनी ने कह दी ये बड़ी बात। दरअसल मौलाना अरशद मदनी अब सामने आए हैं और संशोधन बिल को लेकर एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रहे हैं। वो तमाम नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं विपक्ष के, लेकिन खास तौर पर वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से मुलाकात करना चाहते हैं। उसकी वजह मैं बता देता हूं। दरअसल जो सरकार ये संशोधन बिल लेकर आई है वो चल ही इन दो लोगों के सहारे चल रही है, यानी कि एक तरफ टीडीपी और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड। अब मौलाना मदनी ने एक बड़ा फैसला लिया कि इन दोनों से न केवल मुलाकात की जाएगी बल्कि ये साफ किया जाएगा कि जिनकी वोटों की वजह से वो लगातार चुनाव जीतते रहे और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार बिहार के और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के, क्या वो मुसलमानों के बारे में सोचते हैं? क्या उनकी हक की आवाज उठाएंगे? जो आपत्ति है, जो परेशानियां हैं, जो शिकायतें हैं इस संशोधन बिल को लेकर मुसलमानों की, उनकी आवाज को मोदी सरकार तक पहुंचा पाएंगे? और अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो यकीन मानकर चलिए मुसलमानों तक एक सीधा सीधा संदेश और संकेत जाएगा कि ये दोनों ही पार्टियों के नेता, ये दोनों ही शीर्ष स्तर के नेता सिर्फ वोटों के लिए मुसलमानों के पास आते हैं। ऐसे में खलबली मची हुई है। बिहार में अलग बैठकें चल रही हैं, खबर है कि आंध्र प्रदेश में अलग बैठक चल रही है और दिल्ली में अलग। खबर क्या है पहले पढ़कर बताता हूं। खबर है कि जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में जमीयत उलेमा हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मुल्क में मौजूदा फिरका परस्त जहनियत है। वक्फ बिल एक जरूरी मुद्दा है। हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है, सुनिएगा क्या कहा उन्होंने, हुकूमत जिन बैसाखियों पर चल रही है उन बिहार के सीएम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को दावत देता हूं कि मुसलमानों के जज्बात इससे कितना जुड़े हैं ये वो अपने बंगलों में बैठकर कभी नहीं समझ सकते। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में, इस बार ये कोई घिसी पिटी बातें या देख लीजिएगा आ जाइए बड़े नेता हैं आप सरकार के साथ हैं ये कर ला, ये नहीं कहा। मदनी साहब ने साफ साफ अपने मंच से ऐलान कर दिया कि ये दोनों बड़ी बैसाखियां, मैंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया उन्होंने भी यही कहा कि चल रही हैं, ये दोनों के दोनों चाहते क्या है ये स्पष्ट कर दें, क्योंकि मुसलमान इस बात को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं लेकिन ये केवल दूर से विरोध करते नजर आते हैं। जबकि नीतीश कुमार के सांसद ललन सिंह ने, खैर मैं उन्हें नीतीश कुमार के पार्टी के सांसद का मोदी शाह का करीबी ज्यादा मानता हूं, ललन सिंह ने ना वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पढ़ा था, उसके बावजूद भी लोकसभा में उसकी तारीफ कर दी। लेकिन जब नीतीश कुमार के, जब जो बिहार में है, भैया बिहार में जो मुस्लिम समाज के नेता हैं, चाहे वो जमा खान हो चाहे वो फिर खालिद अनवर हो, तमाम लोगों ने विरोध किया तो आखिरकार क्या हुआ, नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से स्पष्ट किया गया कि वो भी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के साथ नहीं है। उनका मानना है कि मुसलमानों की जो परेशानी और शिकायतें हैं वो उनको सुना जाना चाहिए, इसीलिए पूरा मसला जेपीसी में चला गया। लेकिन ये सारी कवायद की जा रही है। इनको लग रहा है कि इसके जरिए मोदी सरकार को फायदा हो सकता है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हो या ना हो ये अलग मुद्दा है, लेकिन इसके जरिए मोदी सरकार फायदा उठाने की लगातार कोशिश कर रही है। क्योंकि आप देख भी रहे हैं जहां भी जाते हैं इस दौर में, चाहे वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर हो, चाहे आप देखिए झारखंड और महाराष्ट्र हो, बीजेपी के नेता इस बिल का भी जिक्र करते हैं कि कैसे वो बिल लाए।
जानते हैं आने वाले वक्त में मुसलमान की इसका इस्तेमाल करके वोटों की खेती काटने का काम बीजेपी करती रहेगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो चंद्रबाबू नायडू और जो नीतीश कुमार न केवल हिंदू बल्कि मुसलमानों से भी वोट मांगते हैं, वो आखिरकार इस बात को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं, इसलिए उन्होंने साफ साफ न केवल दावत दी बल्कि चुनौती तक दे डाली है। खबर क्या है? केंद्र में सत्ता की भागीदार टीडीपी मुखिया का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैं नायडू का शुक्रिया करता हूं। बीजेपी की हुकूमत को मुल्क के लोगों ने हरा दिया, लेकिन 2 बैसाखियों पर बीजेपी की हुकूमत बैठी है। नवाब जान टीडीपी के वाइस प्रेसिडेंट को नायडू साहब ने यहाँ भेजा है, जो यहाँ की बात को उनको बताएंगे। इस महीने के आखिर में हम 15 दिसंबर को नायडू के क्षेत्र में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे। अब ये देखना होगा कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ मदनी साहब लेकर आ रहे हैं तमाम चीजें, क्या खड़े नजर आएंगे नायडू साहब? इस पर बहुत चिंतन मनन मंथन चल रहा है। चलिए एक और खबर दिखाता हूं, न्यूज़ 24 की भी खबर है। मौलाना मदनी ने नीतीश कुमार को फंसाया, वक्फ बिल स्टैंड से ही तय होगी आगे की सियासत। इसमें भी मैं खबर बता देता हूं, इसमें क्या है। जमीयत उलेमा हिंद के संविधान संरक्षण सम्मेलन के साथ मौलाना अरशद मदनी ने मोदी की सत्ता की 2 बैसाखियों को हिला दिया है। जमीयत की अगुवाई में पहला कार्यक्रम इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित हुआ और इसी कार्यक्रम में मौलाना मदनी ने नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू को चेताया कि संसद से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास हुआ तो इसके जिम्मेदार नीतीश और नायडू भी होंगे। और अगर ऐसा हो गया दोस्तों, तो ये दोनों ही राजनेता जानते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं उनके अनुभव के हिसाब से बहुत छोटा हूं, लेकिन वो दोनों जानते हैं इसका इतना व्यापक असर पड़ेगा कि जितनी सीटें पाकर दोनों ही अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार तो कम सीटों पर हुए फिर भी मुख्यमंत्री बने, उससे भी आधी हो जाएगी। उनकी अपनी पार्टी के नेता जो मुस्लिम नेता है, उनको पार्टी छोड़नी पड़ सकती है, इसलिए क्योंकि उनके ऊपर भी मुसलमानों का दबाव होगा और उनकी भी सियासत तब तक चलेगी जब तक मुसलमान उनके साथ है। चाहे मुस्लिम है इसलिए नहीं, मुसलमान उनके साथ इसलिए, वो मुस्लिम समाज से आते हैं तो वही चलेगा। अब ये देखना होगा आएंगे नहीं आएंगे। क्या कहते हैं, मदनी साहब ने साफ कर दिया कि वे गठबंधन की बारीकियों को समझते हैं और ये बात जानते हैं कि केंद्र की सत्ता नीतीश और नायडू के समर्थन पर टिकी है। मदनी ने दिसंबर से पहले आंध्र प्रदेश में 5 लाख मुसलमानों को इकट्ठा कर अपनी बात नायडू तक पहुंचानी है। हालांकि 25 नवंबर से संसद का शीत सत्र शुरू होने जा रहा है और उससे पहले ही वक्फ बोर्ड विधेयक को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में घमासान मचा हुआ है। अब दोनों के दोनों, चाहे वो नायडू हो या फिर नीतीश कुमार हो, अब थोड़ा आंकड़ा समझ लीजिए। दरअसल 291 सीटों के साथ मोदी सरकार चल रही है। खुद के इनके 240 हैं, अल्पमत में है। 16 सांसद हैं अकेले नायडू साहब के। अब उनको ये देखना होगा, या तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आए ही नहीं संसद के अंदर, अगर आता है तो अगर ये खींचते हैं अपनी बैसाखी, अगर ये मानकर चलिए एक बार की मान भी लिया जाए कि अगर नायडू साहब को हटना पड़ता है तो कुल मिलाकर बचती हैं 275 सीटें। ठीक है, 275 सीटों पर आ जाएगी सरकार। ठीक है, अब इसके बाद 12 सीटों का और आकलन लगाइए। 12 सीटें जो नीतीश कुमार की, उसमें से एक ललन सिंह को मैं हमेशा हटाता हूं, ललन सिंह को हटा भी देता हूं, तो 12 सीटों का मतलब समझ लीजिए कितनी हुई। 12 सांसद और किए तो इनके पास 263, ललन सिंह को मिला लें तो 264, यानी अल्पमत में सरकार आ जाएगी। अब मोदी सरकार को देखना है मदनी साहब के इस बयान के बाद नीतीश और नायडू इनसे क्या बात करते हैं, या तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल या फिर प्रधानमंत्री का पद। नमस्कार।